मैं बहुत सोचता था ये 12वें इमाम का मौला अली का सबका दुनिया में आते ही कलाम करना क्यों जरूरी था। फिर मैंने सोचा जनाबे ईसा 2 हफ्ते के थे या 16 दिन के थे जब कलाम किया, जो ईसा को नमाज पढ़ाए, जरूरी है ना पहले ही दिन बोले तभी तो हक बनेगा नमाज पढ़ाने का। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने के रामी, मुझे मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं उस पर गौर कर लीजिएगा। तो जाने के रामी, कई मरतबा जरूरी होता है कि बचपने में नबुव्वत या इमामत दी जाए ताकि अगर कोई और दावा कर रहा हो उसका दावा झूठा साबित हो जाए। अब मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे सब गौर से सुनेंगे। तो अब कहते हैं गोल्डन ईरा जो था ना मुसलमानों की खिलाफत का, वो अब बनी अब्बास की खिलाफत का जो दौर था मामून रशीद मलून का, जो 8वें इमाम का कातिल है। भाई उसी को पेश करते हैं। मैं अब खिलाफत पेश नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप लोग की ना वो खामोशी मुझे परेशान कर रही है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक नाम सुन रखा, खलीफा एक उमवी खलीफा था। तो वो कहते हैं नहीं, उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। क्यों भाई, सड़कें उसी ने बनाई। कुछ लोग पहुंच गए, कोई पाकिस्तानी बैठा या वो कहते हैं ना भाई किसी ने पाकिस्तान सड़कें बनाई हैं, किसी ने मोटरवे बनाया है, तो इसलिए उसको मान लेना चाहिए। अज़ाने के रामी वो कहते हैं हिशाम इब्न अब्दुल मलिक को बुरा ना कहना, उसने सड़कें बनाई थी मदीना की। अब पता चला सड़कें बनाना कमाल नहीं है। अगर इंसान सड़कें बनाता रहे लेकिन हो चोर, अरबी में कहते हैं गासिब, गासिब की सड़कें भी कबूल नहीं। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, बाकी मुझे अंदर करवा के पहुंचेंगे। अगर मेरे जुमले पहुंच जाए जाने के रामी, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं मेरे बच्चों तक, अच्छा जाने के रामी ये अजमत। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई पहला जो कह ले लेबोरेटरी और रसद खाना जहां पे दूरबीनें लगाई गई, या कह लें कि सितारों को, सैयारों को देखने का इंतजाम के मामून का दौर था। तो बगदाद में गोल्डन एज, कुछ लोग पहुंच गए, बाकी लोग नहीं है। मैंने क्या कहा था, मेरा मौजू है 9th इमाम की इमामत। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। तो अब गोल्डन ईरा क्या है, बगदाद में मामून ने 8वें इमाम को जहर दिया, खुरासान से भाई का कत्ल किया और बगदाद में कैपिटल बना लिया। फौरन उसने क्या किया, डाइवर्ट करने के लिए कि भाई का कातिल, इमाम का कातिल। अब हर आदमी उंगलियां उठा रहा है, कुछ लोग पहुंच रहे हैं ये कातिल है। उसने कहा नहीं, मैं इल्म का दौरा मेरे जमाने में होगा, और मनाजरे करने लगा, मदारिस बनाने लगा, इल्म का दौर शुरू हो गया। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, साइंस का दौर शुरू हो गया, रियाजी का दौर शुरू हो गया, वहां पे लेबोरेटरीज खुलने लगी, साइंसदान बनने लगे, बड़े बड़े काबिल लोग। अब ये सारे काबिल लोग मेरी बेअत करते हैं, तो फिर मेरी खिलाफत तो पक्की हुई ना। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, अपनी खिलाफत को साबित करने के लिए उसने बड़े बड़े उलमा जमा किए, बगदाद में साइंसदान जमा किए, सबको जमा किया, ये सब काबिल लोग, और सारे काबिल लोग कह रहे हैं मामून की हम बैत कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ने कहा कि अब एक बच्चे की इमामत की जरूरत। कुछ लोग पहुंच गए। डॉक्टर साहब पता नहीं मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही, जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि देखो तुम बड़े बड़े काबिल लोग हो, कितनी मेहनत करके बने हो, जिसे अल्लाह भेजे वो 1 हफ्ते में या 3 दिन में 16,000 सवालों के जवाब देंगे। बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि इमाम मोहम्मद अकील सलाम ने 3 दिन में 16,000 सवालों के जवाब दिए। और बहुत से लोग परेशान होकर सुन रहे हैं। तो कहते हैं 3 दिन में इमाम क्या करते थे, सिर्फ ब्रेक लेते, वक्फा लेते, किसका, नमाज, और सवालों के जवाब देते। कहते हैं 16,000 लोगों के सवालों के जवाब कैसे दिए, 16,000। भाई मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर ईरान में लोग शिया बने 8वें इमाम के सदक़े में, तो इराक में आज तशय्यो 9वें इमाम का सदका। पता नहीं लोग हैं या नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तवज्जो फरमा रहे। अभी टाइम है, टाइम है। या तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरामी। तो ज़िदाने गिरामी बड़े बड़े काबिल वहाँ फ़ुक़हा मौजूद हैं, फतवे दे रहे हैं, साइंसदान मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं। वहाँ एक बच्चा मिंबर पे आता है अमाम अबा कबा के साथ। खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, इमाम बचपने से अमामा बांधते, खुदा की कसम। आइम्मा अहले बैत, अब अरब क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं ना सर पे, अहले बैत अमामा। क्यों? रसूल खुदा और उनके अजदाद अमामा बांधते थे। हजरत अबू तालिब अमामा बांधते थे, हजरत अब्दुल्ला अमामा बांधते थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अमामा बांधते थे। मौला अली से किसी ने पूछा, सब अरब अबा लेते हैं, सिर्फ अबा, आप दो क्यों पहनते हैं, अबा और कबा? हम कहते हैं तो उस जमाने में बटन नहीं होते थे, मौला पटका बांधते थे। तो आपने फरमाया क्योंकि पैगंबर इस्लाम अमामा बांधते थे, कबा पहनते थे, पटका बांधते थे और अबा लेते थे। तो कहा आप पैगंबर की तरह से क्यों अमल करते हैं? कहा अगर सुन्नत नबवी को अली जिंदा नहीं रखेगा तो और कौन जिंदा रखेगा? गिरामी अगर छठे इमाम मना कर देते ना अपने शागिर्दों को, खबरदार ये लिबास ना पहनना, किसी में जुर्रत थी, पता नहीं लोग हैं या नहीं। आज हम अमामा बकबा पहनते हैं छठे इमाम की वजह से। इमाम ने कहा मेरे शागिर्द इस लिबास को आम करें, मजमा नहीं है। ये काला अमामा आपने देखा ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ग्रेजुएशन पे काली कैप होती है, कभी गौर किया काला गाउन होता है, ये छठे इमाम ने अता किया, ये काला गाउन दिया, ये इमाम अलैहिस्सलाम ने दिया। सारी दुनिया ने कहा हमें सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की उस सीरत पे अमल करना है। ग्रेजुएट को गाउन मिलेगा, काले रंग की कैप मिलेगी, ये छठे इमाम ने सबसे पहले किया। तो ऐसा नहीं गिरामी अब इमाम मोहम्मद किले के लिए मिलता है कि आप अमामा पहनते थे, कम सीनी से आए अमामा पहन रखा है, अबा कबा पहन रखी है, और कहा जो सवाल करना है सवाल कर लो। कहने वालों ने कहा आप कहिए सलूनी, का सलूनी नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे दादा अली ने कहा था, लेकिन जो पूछना है मैं उनके इल्म का वारिस हूं। तो 16,000 अल्लामा मजलिसी कहते हैं कैसे 16,000 लोगों ने सवाल किए। मैं जल्दी से सिर्फ एक दो मिसालें पेश करूंगा। तो कहा कि लोग आते हैं, इमाम कहते हैं हाँ जायज है चलो। उन्होंने कहा मौला हमने तो सवाल ही नहीं किया। कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जायज है चलो। उनका मौला मैंने तो सवाल ही नहीं किया। इमाम ने कहा तुम चारों फुला बस्ती से, बगदाद के बाहर वो जो बस्ती है वहां से इकट्ठे नहीं आए? वो चारों देखने लगे कि हाँ आए तो इकट्ठे। मौला ने फरमाया तुम चारों ने मिलकर फैसला नहीं किया था कि हम उस मछली का नाम लेके पूछेंगे जायज है या नहीं? कहा हाँ यही तो सोचा था। इमाम ने कहा तो बता रहा हूं ना जायज है चलो। जो सवाल से पहले जवाब दे वो हुज्जत खुदा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, वो है हुज्जतुल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने 16,000 साइलीन के जवाब दिए। तवज्जो फरमा रहे हैं? भाई मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा अभी। ऐज़ान गिरामी अब इमाम जो हैं वो कम सिन है, 8-9 बरस के, 9 बरस के हैं। जब एक मरतबा मामून जो कातिल था इमाम का ना, तो उसे सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने ज़माने के अतिब्बा से, डॉक्टर से कहा भी मुझे सुकून नहीं मिलता, ख्वाब आता है जैसे जहन्नम में जा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा क्यों। तो कहा कि कोई इलाज बताओ। कहा शिकार खेलने चला जाया कर, उसमें जहन बढ़ जाता है, थका हारा वापस आएगा, नींद आ जाएगी।
तो उसने कहा ठीक है, फौज तैयार करो। पुराने जमाने में जैसे बादशाह जाते थे तो उसने लश्कर तैयार किया, कहा मेरा घोड़ा ले आओ, उकाब ले आओ। अरबों को आज भी ईगल का, उकाब का शौक है। अभी आपने देखा भी ये वो कतर एयरवेज में बिजनेस क्लास में एक एक सीट पे एक एक उकाब बैठा था। ये सारे गुनाहगारी की मैं ही देख रहा हूं चीजें। हाँ हूं कर ले, देखा था अखबारों में तस्वीरें छपी, तो अज़ीज़ान गिरामी अखबारों में तस्वीरें छपी, पूरे न्यूज भर गई कि पूरा बिजनेस क्लास का प्लेटफॉर्म बादशाह ने अपने उकाबों के लिए बुक किया, जिन परिंदों जानवरों को पता ही नहीं बिजनेस क्लास क्या होती है। वो कहते हैं ना, अक्ल अल्लाह कुछ दे ना दे, अक्ल जरूर दे। अगर मैं सख्त जुमले में बहुत माजरत चाहूंगा। तो जाने के रामी अब क्या किया, मामून ने उकाब लिया, का चलो लश्कर लेके चलो, घोड़ों पे ऊंटों पे लश्कर, खाना लदा, जाने लगे। तो एक मर्तबा जैसे ऐलान होता है कि भाई होशियार हो जाइए, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे। अगर अभी देखा हो लास्ट वीक किंग स्पीच थी लंदन में, तो अभी आपने देखा वहां पे ट्रम्पेट बजाया जाता है, एक बाजा बजाया जाता है ऊंची आवाज से। और ऐलान कैसे होता है बादशाह के दरबार में, ऊंची आवाज, वो चीख के ऐलान करता है। पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, न्यूज में ही देख रहा हूं, आप लोग तो देखते नहीं है। ये देखा, पता नहीं लोग देख भी रहे हैं नहीं। तो अभी पिछले हफ्ते की बात है, किंग स्पीच, तो उसके अंदर उसने बाकायदा आया, चीख के ऐलान हुआ बादशाह सलामत आ रहे हैं। चीख के ऐलान हुआ खलीफा वक्त आ रहे। सारे बच्चे भागने लगे। एक बच्चा दीवार से टेक लगाए खड़ा था, चेहरा बता रहा था किसी कर्रार की नस्ल से है। बच्चा भाग नहीं रहा था। एक मर्तबा मामून ने कहा रुक जाओ, और आवाज देके इमाम से कहा बरखुरदार आप नहीं भागे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। उस जगह कोई बच्चा है, उस जगह बरखुरदार सब बच्चे भाग गए, आप नहीं भागे। इमाम ने कहा मैं 3 वजह से नहीं भागा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। भागने की 3 ही वजूहात हो सकती है। अब वो परेशान, वो फौरन घोड़े से उतरा। उसने कहा ये बच्चा एक तो भागा नहीं और ऊपर से 3 वजह से नहीं भागा। आगे बढ़ा, कहा बताइए आप क्यों नहीं भागे, वो कौन सी वजूहात हैं। कहा पहली बात, मेरे यहां खड़े होने से तेरा रास्ता नहीं रुक रहा। आई एम नॉट ब्लॉकिंग योर वे, आई एम स्टैंडिंग ऑन द साइड। मैं तो तेरा रास्ता रोक नहीं रहा। जब मैं रास्ता रोक नहीं रहा तो भागूं क्यों। दूसरे, मैं बेगुनाह हूं, मुजरिम भागते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं। यहां जो भागे होंगे मुजरिम रहे होंगे ना, जो पहुंच के सलामत रहे, जीते रहे। इमाम ने कहा मैं मासूम हूं, बेगुनाह हूं, बेखता हूं। भागने, मुजरिम भागता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई खता नहीं की, तो भागूं क्यों। और तीसरी वजह यह है, जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। पहले मेरे यहां खड़े होने से तेरा रास्ता नहीं रुक रहा। दूसरे, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं बेखता हूं। और तीसरे, मुझे तुझसे हुस्न ज़न है कि तू बेखता लोगों को मारता नहीं होगा। जो पहुंच गया। फिर इमाम ने एक जुमला पलट के कहा क्या तूने ऐसा भी किया। अब इमाम ने कहा यानी तूने किसी बेखता को भी मारा। उसने फौरन पलट के पूछा मनन था, आप कौन है। इमाम ने फरमाया अन्ना मोहम्मद इब्न अली, मैं अली का बेटा मोहम्मद। का कौन से अली के बेटे। का अली इब्न मूसा रज़ा। वाकया पूरा पढ़ूं, मुझे अंदाजा सबने सुन रखा है, सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो इमाम ने कहा अली इब्न मूसा रज़ा। का कौन से अली इब्न मूसा रज़ा, वो खुरासान वाले। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ वो मेरे बाबा थे। एक मर्तबा उसके हाथ कांपने लगे और ऊंची से कहा अल्लाह अअलमु हैसो यजालो। अरे सालता, अल्लाह बेहतर जानता उसे किसे रसूल बनाना है, किसे इमाम। यानी समझ गया ये बच्चा इमामत का वारिस है। अज़ान गिरामी, बस भाई मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। शिकार पे गया, उसने अपना उकाब एक दुर्राज के पीछे उड़ाया, तीतर के पीछे। उकाब गया, कुछ ही देर में तीतर भी गायब हो गया, उकाब भी आंखों से ओझल। जब बहुत देर बाद वापस आया, सिधाए हुए थे, ट्रेन थे,
जब वो ईगल उकाब वापस आया तो दुर्राज नहीं था, एक छोटी सी मछली ले आया। उसने सब उलमा से पूछा, साइंसदानों से पूछा, ये मछली हवा में? उसने कहा बादशाह सलामत, पता नहीं मछली कहां से आई, उकाब तो दुर्राज के पीछे गया था, मछली ले आया। कहा ठीक है, बगदाद वापस चलो, मुझे शिकार नहीं करना, मेरे अजायब घर में, मेरे म्यूजियम में ये मछली साफ करके लगा देना, नीचे लिख देना मामून खलीफा का उकाब खला से, हवा से मछली लाया है। ये वो मछली। पूरे रस्ते यही सोच सोच के पागल होता रहा, मछली हवा में आई कैसे? जैसे ही बगदाद पहुंचा, दोबारा उसके उसी ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि होशियार हो जाइए, बादशाह सलामत खलीफा वक्त शरीफ ला रहे हैं। सारे बच्चे भागने लगे। देखा इमाम मुत्तकी सलाम एक बकरी को कान से पकड़ के बार बार कहते हैं उसजुद लिल्लाह, उसजुद, अल्लाह को सजदा कर, अल्लाह को सजदा कर। आगे बढ़ा, कहा आप बकरी से खेल रहे हैं? इमाम ने फरमाया वमा खुलिकना लिल्लाहि वल लइब, हमें खेलने कूदने के लिए खल्क ने किया। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं क्या? अगर आप खेल कूद नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या सर्कस जानवरों को अल्लाह का सजदा कराना हमारे बचपने का खेल है? और जब हम जवान होते हैं तो जालिमों को खुदा के सामने झुकाते हैं। एक मर्तबा उसकी रूह काम गई कि बच्चे ने फिर मुझे तहदीद कर दिया है, वार्निंग दी है। उसने फौरन अपने जेब में हाथ डाला, छुपा के उस मछली को निकाला और पूछा कि बच्चे का इम्तिहान तो लो, ये आम बच्चा है या खास? आपने देखा ना बहुत से लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, ये हमारे पाकिस्तान में खेल होता है, ये यहाँ पे भी होता है। मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? बच्चों से लोग खेलते तो कहते भाई बताओ व्हाट डू आई हैव इन माय हैंड। तो उसने फौरन जो है मछली निकाली, उसका बच्चा है, कहा बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? इमाम ने उसके चेहरे को देखा, कहा बादशाह शिकार पे जाते हैं और अपने औकाब को दुर्राज के पीछे उड़ा देते हैं। खुदा की कुदरत दरियाओं में भंवर चलाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। और जब भंवर चलते हैं तो छोटी मछलियां ताब ना लाते हुए हवा में उड़ जाती हैं। औकाब जब मछली देखते हैं तो दुर्राज को छोड़ के हवा से मछली ले आते हैं। बादशाह परेशान होते हैं और आके जुर्रियत रसूल खुदा का इम्तिहान लेते हैं। जीते हैदर तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो फरमाई जाने की रहा। एक मर्तबा समझ गया, इसने फिर दोबारा आयत पढ़ी, अल्लाह अअलमु हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह बेहतर जानता है। कहा इस बच्चे का घर देख लो, इसे मेरे महल में लेके आओ। जब इमाम को महल में लेके आए तो एक मर्तबा मामून अपने तख्त पे बैठा था, खड़ा हो गया। कहा फर्जंदे रसूल आपके लिए भी तख्त लगवा दो। इमाम ने कहा हम तख्त के लिए नहीं बनाया गया, हमारे लिए मिंबर लगवाओ। पता नहीं लोग हैं या नहीं। इमाम के लिए मिंबर लाया गया। इसने सारे दरबार में ऐलान किया, मैं अपनी बेटी उम्मुल फजल की जो कातिला है इमाम की, का उम्मुल फजल मलूना की, मैं शादी कर रहा हूं इस बच्चे से। बनु अब्बास सारे लड़ने लगे। कहा वो शहजादी है, ये यतीम बच्चा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब पता चला यतीमों पे लोग ज्यादा जुल्म करते हैं। एक मर्तबा का ये यतीम बच्चा का नहीं, ये आम बच्चा नहीं है। का नहीं ये बच्चा है। का नहीं, तुम चाहो तो बड़े से बड़ा मुफ्ती ले आओ, इस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकेगा। बस भाई 1 से 2 रिवायात पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि भी हमारा जो सबसे बड़ा मुफ्ती आजम है वो याहिया इब्न अक्सम है। उसे लाया, 73 बरस का था, 73 उसकी एज थी। उसे लाया गया। कभी आपका मनाजरा आया? का मेरा मनाजरा किससे है? इशारा किया कहीं से, का बच्चे से मेरा मनाजरा, ये तो जोड़ ही नहीं। इमाम ने एक मतलब याहिया को देखा, का पहला सवाल तू करेगा या मैं करूं? उसने कहा बच्चे को अपने इल्म पे इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस है। कहा ठीक है, तो पहला सवाल मैं करता हूं। अब हमारे फिक्र में 54 अबवाब है, 54 चैप्टर्स है। किताब तहारा है, सलात है, नमाज के बाद सोम है, रोजा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, निकाह है, तलाक है, दियात है, क़िसास है।
तिजारत है, खाने पीने की अशिया है, 54 अबवाब है, 54 चैप्टर्स है। तो उसने सोचना शुरू किया, उसने कहा सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा? तो उसने सोचा हज सबसे मुश्किल। कुछ लोग पहुंच गए, हाजी जा रहे हैं, उन्हें अंदाजा होगा, जो हज कराए हैं उनसे पूछ लीजिएगा। तो उसने सोचा कि भाई सबसे मुश्किल चैप्टर है हज, मैं फिर इस बच्चे से हज में से सवाल करूं, हज में सबसे मुश्किल क्या? तो उसने कहा कि भाई जब आप एहराम बांध लेते हैं ना हज का, तो उसमें 24-25 चीजें हराम हो जाती हैं। आईना देखना हराम, पता नहीं लोग हैं, खुशबू लगाना हराम, मर्द के लिए सर ढांपना हराम, औरत के लिए चेहरा ढांपना हराम, मर्द के लिए पांव के ऊपर का हिस्सा ढांप, पता नहीं लोग हैं या नहीं, इन्हें कहते हैं तुरुक। ये 24-25 चीजें तर्क करना वाजिब है, हालत हराम है। उसमें से है शिकार, हंटिंग हराम है। जो हालत एहराम में होता है उसे कहते हैं मुहर्रम, मुहर्रम यानी हालत एहराम में। तो उसने कहा भाई सबसे मुश्किल है कफारात, हर जगह का कफारा अलग है, कसम खाने 3 कसम खाएंगे तो फिर कफारा, कुछ जगहों पे सिर्फ इस्तिग़फ़ार है, कुछ जगहों पे बकरा है, कहीं गाय है, कहीं ऊंट है, तो कफारे अलग अलग है। उसने कहा कफारा बड़ा मुश्किल है। यकीन मानिए मैंने सारे याद किए थे, अभी अगर कोई मुझसे पूछ लेना तो मैं 10 दफा सोचूंगा यहां गाय है, बकरा है या ऊंट। कुछ तो याद होते हैं, कुछ में इंसान को कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। बड़े से बड़े आलिम के पास चले जाएंगे ना, कफारात याद नहीं होते, सब जगह कफारा अलग है। तो उसने सोचा कफारा सबसे मुश्किल, क्यों ना मैं बच्चे से कफारा पूछ लूं। उसने कहा बरखुरदार बताइए, अगर मुहर्रम यानी जो हालत एहराम में मुहर्रम शिकार कर ले तो कफारा क्या? जैसे आप खामोश है ना, सारा मजमा खामोश हो गया। इतना मुश्किल सवाल वो भी बच्चे से पूछ लिया। मनाजरा करना भी था तो देख के सवाल करना चाहिए, हमें ही नहीं आता, इस बच्चे को क्या आता होगा। इमाम ने कहा तेरा सवाल नाकिस है, तू सवाल मुकम्मल कर, मैं जवाब देता हूं। Your question is incomplete. Complete your question, then I'll answer. याही इब्न अक्सम ने कहा सवाल नाकिस है। सवाल नाकिस कैसे? मुहर्रम पे शिकार हराम, एक आदमी ने हालत एहराम में शिकार कर लिया तो कफारा क्या? इमाम ने कहा तेरा सवाल नाकिस है। उसने कहा नाकिस कैसे है बताइए। इमाम ने कहा तूने ये नहीं बताया उसने एहराम जो बांधा था हज का था या उम्रे का? शिकार करने वाला नाबालिग था या बालिग? पहली मर्तबा शिकार किया था या पहले भी शिकार कर चुका था? शिकार करने से पहले मसला जानता था या नहीं? शिकार करने के बाद पशेमान था, शर्मिंदा था, उसे रिग्रेट था या नहीं? पता नहीं लोग हैं। शिकार दिन में किया था या रात में? शिकार करने वाला गुलाम था या आजाद? आकिल था या नाबलद था? पता नहीं लोग हैं या नहीं। बालिग था या नाबालिग? शिकार करने वाले ने जानवर का शिकार किया था या परिंदे का? अगर जानवर का शिकार किया था, जानवर बड़ा था या छोटा? इमाम ने एक सवाल से 13 सवाल निकाले। इमाम ने कहा बता तेरा सवाल क्या? कुछ देर यहां सोचता रहा, फिर कहने लगा मुझे खुद नहीं पता। एक मर्तबा सारा मजमा कहने लगा अगर रूए जमीन पे कोई हुज्जत खुदा है तो यही बच्चा है। अब समझ में आया अल्लाह ने बच्चे को इमाम क्यों बनाया था। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने के? बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद थे। अल्लाह ने कहा बचपने में ऐसी काबिलियत नहीं होती, ये बच्चा बच्चा नहीं हुज्जतुल्लाह। मेरे जुमले पहुंच गए। अल्लाह ने इमामत के ऊपर दलील के तौर पे बचपने में इमामत दी ताकि जो पिछले आइम्मा पे शक कर रहे हैं उन पे रोशन हो जाए अहले बैत और है, बाकी और है। अज़ान गिरामी मैं मुकम्मल नहीं करूंगा, एक मर्तबा बस एक जुमला कह दूं। मामून ने पूछा क्या इन सब मामलात में कफारा अलग अलग है? मामून ने खुद पूछा। इमाम ने कहा मुझे तो खुद नहीं पता था, मुझे कल सिखा दीजिएगा। अब पता चला कैसे कैसे लोग खलीफा बन गए। पहुंच गए जो पहुंच रहे हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। खिलाफत संभाल ली, इल्म से ना बला, बिल्कुल
अक्ल से, इल्म से पैदल। मालूम ही नहीं कि कफारात अलग अलग है। यकीन मानिए, मुझे एक अहले सुन्नत के मुफ्ती ने बताया कि शिया सुन्नी दोनों में जो शिकार के कफारात है वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने अता किए। मोहम्मद गौर फरमाया आपने। अज़ान गिरामी, एक 9 बरस के इमाम ने शिया सुन्नी को कफ़ारात सिखाए। यानी अगर 9 बरस के इमाम कफ़ारात ना सिखाते, दुनिया को कफ़ारा ही मालूम नहीं, बारीकियां मालूम नहीं थी। अज़ान गिरामी, मैंने कहा था 1 से 2 सवाल पेश करूंगा, वक्त तमाम हो गया है। एक आधा सवाल और। अब यही अपने अक्सर आप समझते हैं ना कि कोई बुजुर्ग हो, बच्चे से हार जाए, बिल्कुल आज ही जैसा नहीं माहौल। एक मुल्क का $2 ट्रिलियन डिफेंस बजट है, वो उस मुल्क से हार गया जिसका $8 बिलियन। पता नहीं लोग हैं या नहीं। सारी दुनिया कह रही है कि लगता है कि एक बच्चे ने उठ के किसी बदमाश को तमाचा मार दिया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे गहवारे में अली इब्न अबी तालिब ने अबू जहल को तमाचा मारा था। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो किसी से भी ले लेता है। अब यहाँ जल्दी जल्दी सुन, सवालात बहुत ज्यादा। हमारे उलमा ने बिहारुल अनवार में और दीगर किताबों में, रिवायात में बहुत ज्यादा नवे इमाम अलैहिस्सलाम के मनाजरे लिखे। ये मनाजरा तो सब ने सुन रखा होगा, जो मैंने भी पढ़ा। वो जो आइंदा सवालात है वो शायद आपने ना सुने हो। बहुत ज्यादा सवालात थे। अब यही अपने अक्सम को जिद चढ़ गई। क्यों? मैं ग्रैंड मुफ्ती, मुफ्ती आजम, स्टेट का मुफ्ती, मैं एक बच्चे ने हरा दी। अब उसे जिद चढ़ गई, मैं इस बच्चे को किसी भी तरह से लिहाज बिल्ला नीचे दिखाऊंगा। बात बात पे सवाल करता रहता, टोकता रहता। फर्जंद रसूल, इस मौजू पे कोई आयत है? जरा ये मसला बता दीजिए, कुरान से बताइए। ये जन्नत वाले खाएंगे पिएंगे, लेकिन उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत नहीं होगी, रफ़े हाजत नहीं होगी। कोई दलील है? इमाम ने कहा शिकम मादर में बच्चा 9 महीने खाता है पीता है। पहुंच गए? अच्छा, जितने वो कोशिश करता ना था इमाम को नीचे दिखाने की, उतना जलील होता जाता था। कुदरत को जिद है कि हक झुकने ना पाए, सच्चाई मिटने ना पाए। तो ऐसा गिरामी, अब उसने एक दिन सवाल, मैं 2-3 सवाल जल्दी पेश कर रहा हूं। मैं आज पढ़ रहा था ना, तो बहुत लंबी फहरिस्त है जो यही अपने अक्सम ने और दीगर मुफ्तियों ने नवे इमाम से सवालात किए। उसने एक दिन सवाल किया, फर्जंद रसूल ये बताइए, जन्नत में हर चीज अल्लाह कह रहा है हमेशा ताजा फ्रेश, जब पहले से मौजूद है तो फ्रेश कैसे? जैसे आप परेशान हो गए। हर चीज है और फ्रेश। इमाम ने कहा दुनिया में आग, कभी कोई कहता है ये बासी आग है? पता नहीं लोग है, पता नहीं लोग है या नहीं। कहा आग हमेशा ताजा ही होती है। कहा मट्टी हमेशा ताजा है। कहा वो अपनी इरादे से फौरन खल्क करेगा। खुदा की कसम, अगर इमाम ना समझाते, तफसील का वक्त नहीं है, बस एक सवाल सुन लीजिए। आखिरी सवाल का जवाब पेश कर रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनना पड़ेगा। मैं नाम भी नहीं लूंगा, मुझे अगले महीने फिर पाकिस्तान जाना है। आप समझ रहे मेरी? भैया आपकी मोहब्बत दरकार है, मोहब्बत से सुन लीजिएगा। तो एक दिन उसने कहा कि भैया अच्छा आज मैं कुछ हो जाए, सारी बगदाद को इनका मुखालिफ करके ही रहूंगा। तो उसने कहा फर्जंद रसूल, क्या नबी अकरम की हदीस नहीं है कि मेरे पास जिब्राइल आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमा रहा है कि वो तो शेखैन से राजी है। शेखैन समझते हैं ना? अल्लाह का शुक्र है। अब शेखैन से पूछिए क्या वो भी अल्लाह से राजी हैं या नहीं? पहुंच गए? जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। उसने डबल एज सोर्ड से खेला। अब इमाम जो भी जवाब देंगे, भाई स्टेट जो है वो मुखालिफ है अहले बैत की। अब इमाम दिफा करते हैं, शिया मुखालिफ हो जाएंगे, नहीं करते तो स्टेट मुखालिफ। समझ गए सवाल? पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब इमाम अलैहिस्सलाम मेंबर पे हैं और एक मर्तबा मुफ्ती सारे बैठे हुए हैं, एक से काबिल आदमी बैठा है। उसने कहा फर्जंद रसूल, क्या ये हदीस